कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। आपने आज की नीति में बताया था कि 13 साल के साधु जीवन में हमेशा कोई ना कोई कष्ट आप लोगों को हमेशा रहता है। आपने अपनी चेतना में ऐसा क्या बिठा लिया कि आप इनको इतनी मुस्कुराते हुए सहन कर लेते हैं, और श्रावक ऐसा क्या करे कि वह भी साधुओं की तरह ही कष्ट सहिष्णु बन जाए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो ये निर्वाण दीक्षा है, निर्गंत दीक्षा है, ये बुद्धिपूर्वक सुख छोड़ने का मार्ग है। बुद्धिपूर्वक सुख छोड़ने का मार्ग है, बुद्धिपूर्वक। अब आप देखो, सारी सुविधाओं को छोड़ करके मोक्ष के मार्ग में आए हैं तो कोई ना कोई तकलीफ तो रहेगी। साधु एक ही बार पानी लेते हैं तो गैस की प्रॉब्लम रहेगी। गर्मी का मौसम आ गया, अब आप लोग तो धीरे से पानी पी लेते हो। साधु भगवान को अगले दिन मिलना, कहाँ मिलना है, कितना दूर मिलना, कुछ नहीं पता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, सागर की बात है, मोरा जी में हम लोग थे, तो एक माँ को मैंने देखा, अच्छी गर्मी थी, मेरे को याद था कि इसका घर पास में है, तो मैं भड़क गया कि इनका घर तो बड़ा पास में है भैया। अब मैं भड़का और वो ले गए अपने नए घर, उदासीन आश्रम। मैंने कहा भगवान, आके मैंने कम से कम 20 मिनट तो थाली में पानी पे पैर डाला, पानी गर्म हो गया, पैर ठंडे नहीं हुए, इतनी गर्मी थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं, साधु जीवन है। इसमें आपको स्वीकारता का सिद्धांत लाना पड़ेगा, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये ठीक है, चलना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसको अपना हिस्सा मानना पड़ेगा जीवन का, तब आनंद आएगा। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ बहुत पीड़ा होती है, हमने सुना है, हमको तो अनुभव नहीं है। पीड़ा होती है, वो पीड़ा बता सकते हो? जिनने ऑपरेशन नहीं कराया उनकी बात चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी दी हो जिसने, कितनी पीड़ा होती है, बोल सकते हो उस पीड़ा को? डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक सबसे मजबूत हड्डी पैर की होती है तो वो जांघ की होती है। उस हड्डी को टूटने में दर्द होता है, जो उससे कई गुना अधिक दर्द होता है डिलीवरी में। फिर भी डिलीवरी देते ही माँ उस दर्द को भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? उसका परिवर्तन हो जाता है, उसको लगता है अरे चलो संतान तो मिल गई है। ऐसे ही साधु भगवान होते हैं, जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उपस्थित होता है, वो निर्जरा की संतान को देखते हैं, चलो मेरे कर्मों की निर्जरा चल रही है, ऐसी भावना रखते हैं, इसीलिए वो जीते रहते हैं। आपको भी कष्ट सहिष्णु बनना पड़ेगा। यद्यपि साधुओं के कष्ट कम हैं, आप लोगों के कष्ट ज़्यादा हैं। यहाँ तो कोई भी आता है तो कष्ट चला जाता है, लेकिन आप लोगों के कष्ट निरंतर नए नए आते हैं। तो ये है, सहन करने के लिए, सहिष्णु बनने के लिए सहिष्णु बने। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना मरे स्वर्ग मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो बिना मरे स्वर्ग किसी को नहीं मिलता। साधु बने बिना फिर साधु की चर्या भी समझ नहीं पाएंगे। सहन करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सहन करें, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार